आपने आज तक अपराध की कई कहानियां सुनी होंगी, मगर आज हम आपको अपराध की एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी किसी अनजान से बात करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अश्लील फोटो, वीडियो, रिलेशनशिप, लव ट्रायंगल, सेक्सटॉर्शन और फिर हत्या। सस्पेंस से भरपूर ये कहानी नागपुर के एक फैशन फोटोग्राफर की है, जिसे एक 35 वर्षीय महिला से दोस्ती करना इतना महंगा पड़ गया कि अपनी जान गंवानी पड़ी। ये एक ऐसी घटना है जिसका खुलासा होने के बाद ये वारदात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर था, जहां हर एक मोड़ पर नया खुलासा पुलिस का ध्यान भटका रहा था। लेकिन पुलिस के लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि आखिर इस हत्या की असली वजह थी तो क्या थी, लव ट्रायंगल या सेक्सटॉर्शन। अश्लील फोटो, सेक्सटॉर्शन और लव ट्रायंगल, दिल दहला देगी नागपुर में फोटोग्राफर के कत्ल की ये खौफनाक कहानी। नागपुर के पौष इलाके राजनगर का सुराणा लेआउट शनिवार 24 फरवरी की दोपहर करीब 1 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस इलाके के एक मकान में एक एक कर 2 गोली चलती है और सन्नाटा पसर जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोली चलाने वाला फरार हो जाता है। आनन फानन में लोग अपने घरों के बाहर आकर ये तलाशने लगते हैं कि आखिर गोली कहां चली। इस बीच घरों से बाहर आए लोगों को एक गेट खुला दिखता है। तभी सभी को याद आता है कि गोली चलने के बाद एक गेट खुलने की भी आवाज आई थी। ये घर है मिस्टर पुणेकर का, विनय पुणेकर उर्फ बबलू सेमवल पुणेकर, जो शहर का नामी फोटोग्राफर है। मामला जानने के लिए लोग विनय के घर की तरफ बढ़े। घर के अंदर जो मंजर दिखा उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई और होश फाख्ता हो गए। मकान के ड्राइंग रूम में विनय पुणेकर जमीन पर पड़े थे और आसपास खून ही खून। इस मंजर को देखने के बाद राजनगर के साथ साथ पूरे नागपुर में सनसनी फैल गई, क्योंकि ये मामला शहर के एक पॉश इलाके में एक नामी फोटोग्राफर के कत्ल का है, और वो भी दिन दहाड़े घर में घुसकर किया गया कत्ल। पुणेकर बेशक इन दिनों फैशन फोटोग्राफी करते थे, उभरती हुई मॉडल्स का पोर्टफोलियो बनाते थे, लेकिन वो पहले शहर के ही एक लोकल अखबार नागपुर टाइम्स में लंबे समय तक प्रेस फोटोग्राफर के तौर पर भी काम कर चुके थे। लिहाजा शहर में उनका काफी नाम और सम्मान भी था। लेकिन अब जिस तरह घर में घुसकर कातिल ने उन्हें गोलियों का निशाना बनाया, वो हैरान करने वाला था। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साक्ष्य जुटाने में लगी। क्राइम सीन की तस्वीरें साफ बयां कर रही थी कि 2 लोगों के बीच जमकर हाथापाई हुई है और गर्मा गर्मी में गोलियां चला दी गई। पुलिस तुरंत एक्शन में आते हुए जांच में जुटती है। पुलिस को मामले का जल्द खुलासा करना था और ये जानना था कि आखिर ये कत्ल क्यों हुआ है, जिसके लिए पुलिस ने पुणेकर के मोबाइल फोन की CDR निकालकर उसकी भी जांच शुरू की। CDR की जांच से पुलिस को एक ऐसी लड़की का पता चला जिसका पुणेकर के कत्ल से कुछ देर पहले ही 2 बार कॉल पर बात हुई थी। लेकिन जब पुलिस ने पुणेकर का मोबाइल और उसके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खंगाले, तो पुलिस को ऐसी चीजें हाथ लगी जिसने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। पुणेकर के फोन और लैपटॉप में कई अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस का कलेक्शन भरा हुआ था। खुद उस लड़की के भी कई ऐसे वीडियोस और चैट मौजूद थे जो बेहद आपत्तिजनक और पर्सनल थे। यानी 35 साल की इस लड़की के साथ पुणेकर का एक बेहद करीबी रिश्ता था और दोनों के बीच हर तरह की बातें भी होती थी। तो क्या ये लड़की इस हत्या की असली वजह थी? इसी को जानने के लिए पुलिस ने इस लड़की को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, तो हैरान करने वाले कई खुलासे सामने आए। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि पुणेकर के संपर्क में आने वाली ये लड़की पहले से शादीशुदा थी, लेकिन वो अब अपने पति से अलग हो चुकी थी और पुणेकर के काफी करीब आ चुकी थी। आज से कुछ साल पहले पुणेकर के साथ उसकी मुलाकात एक स्विमिंग पूल में हुई थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए।
लेकिन धीरे धीरे लड़की की जिंदगी में एक लड़के ने एंट्री ली, जिसका नाम है हेमंत शुक्ला, जो कि मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है और जिम ट्रेनर के तौर पर ये नागपुर में काम करता है। लेकिन जब लड़की की जिंदगी में हेमंत की एंट्री हुई तो इसने एक लव ट्रायंगल का मोड़ ले लिया, जो कि पुणेकर को काफी खटकने लगा। यानी यहाँ लव ट्रायंगल के चलते नफरत पैदा होने लगी। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं थी, इसमें लव ट्रायंगल के साथ एक मामला और जुड़ा हुआ था। वो था अश्लील चैट और वीडियोस का, यानी एक्सटॉर्शन का मामला। पुलिस सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में लड़की से की गई अश्लील चैट, उसके वीडियोस और ऑडियोज की बदौलत हेमंत शुक्ला ने विनय पुणेकर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। पिछले कुछ समय से शुक्ला उससे हजारों रुपए मांग चुका था और पुलिस को शक है कि उसने एक अच्छी खासी रकम भी बटोर ली थी। लेकिन जब पैसे देते देते पुणेकर थक गया और पानी सिर के ऊपर चला गया तो उसने पुलिस में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल को इस सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ पुणेकर ने शिकायत दी। इस शिकायत का असर ये हुआ कि पुणेकर को ब्लैकमेलिंग के कॉल्स आने बंद हो गए। लेकिन हेमंत के मन में पुणेकर को लेकर नफरत वैसी की वैसी ही रही। लड़की ने बताया कि हेमंत को पुणेकर के घर वही लेकर गई थी। वो पुणेकर को समझाना चाहता था। पुणेकर के घर पहुंचने के बाद पहले दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई और इसी गर्मा गर्मी में हेमंत ने अपने पास मौजूद गन से पुणेकर को गोली मार दी और वहां से बाहर निकल गया और सीधा लड़की के पास पहुंचा। इसके बाद लड़की ने उसे ड्रॉप किया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए और वहां से हेमंत फरार चल रहा है। पुलिस को अब हेमंत की तलाश है। हालांकि वारदात को लेकर लड़की की बताई गई इस कहानी से अलग भी पुलिस को हेमंत के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड पर भी शक है। पुलिस को ये शक है कि पुणेकर की हत्या में इस लड़की का भी अहम रोल है। पुलिस का मानना है कि पुणेकर की आदतों का फायदा उठाकर दोनों ने उसे ब्लैकमेल किया और जब पुणेकर ने पुलिस में कंप्लेन की तो इस सिलसिले पर फुल स्टॉप लग गया और इसी गुस्से में आकर दोनों ने उसकी जान ले ली। पुलिस को अब तक की इस जांच में मर्डर से संबंधित कई चौंकाने वाले सुराग भी हाथ लगे हैं। यह साफ हुआ है कि आरोपी लड़की हेमंत के साथ मिलकर करीब 3 सालों से सेक्सटॉर्शन का रैकेट चला रही थी और विनय के अलावा इन दोनों ने 7 और लोगों को भी सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया। लड़की ऐसे ही लोगों से फोन पर अश्लील चैट करती, जिसमें न्यूड वीडियोस कॉल भी शामिल होते। उसका फ्रेंड हेमंत इन वीडियोस का फायदा उठाकर उसे कलेक्ट कर लेता और फिर लोगों को ब्लैकमेल करता। जांच में पता चला है कि पहले लड़की और हेमंत ने विनय को भी अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब ये मामला सामने आने के बाद सुर्खियों में बना हुआ है और सभी इस सेक्सटॉर्शन के मामले को लेकर काफी हैरान है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।